नमस्कार। तो अभी हम जुड़ चुके हैं पूर्व विधायक एमपी के जो पूर्व विधायक हैं जो यहाँ पे आम आदमी पार्टी के ऑफिस में आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए आए हैं। हम उनसे जानेंगे कि कैसे दोनों राज्यों की राजनीति अलग है, यहाँ के लोग क्या सोचते हैं आम आदमी पार्टी के बारे में और एमपी के लोग क्या सोचते हैं आम आदमी पार्टी के बारे में। नमस्कार मैम, मीना जी आप बताइए। नमस्कार। देखिए, दिल्ली की जो जनता है वो माननीय केजरीवाल जी की है, क्योंकि हर दिल में माननीय केजरीवाल जी उनके दिलों में राज करते हैं। हमने कैंपेनिंग के माध्यम से हमने देखा है, लोग महिलाएं भी ये कहती है, हमारे बच्चे भी ये कहते हैं। महिलाओं को कहना है कि हमें फ्री यात्रा दे रहे हैं माननीय केजरीवाल साहब। बच्चे कह रहे हैं कि पुराने स्कूल आज मतलब हमारे जो प्राइवेट स्कूल है ऐसे स्कूल बन गए। बड़े बड़े बूढ़े बुजुर्ग कह रहे हैं कि आज हमारे इलाज मतलब हमारे माननीय केजरीवाल जी मोहल्ला क्लिनिक के माध्यम से जो बड़ी बड़ी अस्पतालों में जो इलाज होता था पहले, वो आज हमारे मोहल्ला क्लिनिक में इलाज हो रहा है। तो आप देखिएगा आने वाले समय में दिल्ली में माननीय केजरीवाल जी की सरकार बनेगी। और जो उन्होंने कहा है ना, महिलाओं को 2100 रुपये देने का जो उन्होंने वादा किया है वो वादा पूरा करेंगे, क्योंकि इतने काम उन्होंने किए तो ये काम भी करेंगे। और मध्य प्रदेश में आप देखिए, मध्य प्रदेश की स्थिति है कि उस समय शिवराज सिंह जी जब उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बोला लाडली बहनाओं को 3000 रुपये देंगे। अब बताओ, 1 साल से ऊपर होने आ गए, अभी तक 3000 रुपये नहीं मिले, 1250 मिल रहे हैं। लेकिन उसके बाद योजनाएं बंद पड़ी है, पूरी कोई काम नहीं हो रहा है, सड़कें नहीं बन रही है। मध्य प्रदेश पूरी तरह से कर्जे में जाता जा रहा। तो आने वाले समय में दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी, भले कोई कुछ भी कह ले। आप ये कह रहे हो कि मध्य प्रदेश में जो उन्होंने कुछ सेवाएं जो लागू की हैं, जैसे 3000 रुपये या 1200 रुपये महिला लाडली योजना, उसकी वजह से या किसी और रीजन से वो कर्जे में जाता जा रहा है। बट केजरीवाल जी ने यहाँ पे बिजली का, पानी का, लाडली अभी 2100 रुपये सम्मान राशि महिलाओं को दे रहे हैं। उसके बारे में ये क्या दिल्ली नहीं कर्जे में जाएगा? देखिए, जब देखिए 2100 रुपये देने का उन्होंने वादा किया है, जैसे फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस, स्कूल और अस्पताल ये करी है, तो उसमें अगर दिल्ली कर्जे में जाता तो उसमें चला जाता। अब आने वाले समय में ये भी देंगे। और मध्य प्रदेश में जैसे अभी दिल्ली में भाजपा कह रही है ना 2500 रुपये, जब मध्य प्रदेश में 3000 नहीं दे पाए तो यहाँ 2500 क्या देंगे? इससे समझ में आ रहा है कि उनके मतलब कथनी और करनी में पूरा अंतर है। और ये मतलब जब मध्य प्रदेश में नहीं दे पाए तो दिल्ली में भी नहीं दे पाएंगे। मैं दावे के साथ कहती हूँ, भाजपा झूठ बोलती है, उसके अलावा और कुछ नहीं। मैम, जैसे कि आप विधायक रही हैं, तो एज अ विधायक कितना मुश्किल होता है या कितना इजी है जनता से डायरेक्ट कनेक्ट करना? देखिए, विधायक जनता चुनती है और जनता के बीच में विधायक को रहना चाहिए। और पूरी तरह मतलब टेलीफोन अगर मैं तो जब विधायक रही हूँ 13 से 18 के बीच में, किस पार्टी से विधायक थी मैम? देखिए भाजपा से रही हूँ, लेकिन भाजपा पुराने कार्यकर्ताओं की भाजपा नहीं बची। अब तो जो उनको फ़ायदा देने वाले लोग आएंगे वही भाजपा में रहेंगे। ईमानदार, निष्ठावान अटल आडवाणी और कुशवाहा ठाकरे और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की भाजपा नहीं बची। अब तो बड़े बड़े लोगों की भाजपा हो गई। अब इसमें पुराने कार्यकर्ताओं की कोई कदर नहीं रही। इसीलिए मैं आम आदमी पार्टी ने 2023 में मुझे चुनाव लड़ाया और मैं चुनाव लड़ी थी। और माननीय केजरीवाल साहब के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ प्रचार प्रसार के लिए। मैंने अलग अलग जगह जाके देखा है, एक तरफा आम आदमी पार्टी का माहौल है। भले ये कुछ भी कह ले, लेकिन इनका तो जो पहले स्थिति थी अब वो स्थिति में भी अब की बार नहीं रहने वाली। आपने बीजेपी छोड़ दी, आपको ईडी और सीबीआई का डर नहीं लगता? देखिए, ईडी सीबीआई का डर उनको लगे जिनके पास। अब आप बताइए, माननीय केजरीवाल जी को अपने आपकी पार्टी का ये आरोप है मैम? केजरीवाल जी को झूठे उसमें जेल में भेजा। अब तो देखो, मैं तो यहाँ की जनता से भी कहना चाहती हूँ, अपने दिल्ली के बेटे का मान और सम्मान का चुनाव है, झूठे उन्होंने जेल में भेजा है। अब तो जेल का जवाब वोट से देना चाहिए दिल्ली की जनता को। और ईडी और सीबीआई से हमें डर न पहले लगा, ना अब लग रहे, ना आगे लगेगा। अरे हम तो एक चादर तान के बैठे हुए, आ जाओ भैया, क्या ईडी सीबीआई मतलब हमारी खटिया है और हमारे वो सोफे है, पलंग उठा ले जाओ अगर आपको ले जाना, हमारे पास कुछ नहीं है। और उसके बाद हमें ईडी सीबीआई का डर न लगा है न लगेगा। और हमारे जब हमारा नेता इतने दिनों तक उनके झूठे उसमें जेल में रखा, जब वो नहीं डरे तो हम क्यों डरेंगे? जैसा कि आप जानते हैं, शराब घोटाले को लेके उन्होंने केजरीवाल जी को, मनीष सिसोदिया जी को और भी कई नेताओं को जेल में या सीबीआई के थ्रू रखा गया था। उसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, अभी तक कोई सिद्ध नहीं कर पाए। उन्होंने झूठे आरोप लगाना उनका काम है। अगर ये उनकी गोदी में जाके बैठ जाते तो क्लीन चिट दे देते।
माननीय केजरीवाल जी और सिसोदिया जी, हमारे संजय जी, मतलब आप बताओ, इन लोगों को इतने दिनों तक जेल में रखे, पर ये इन कहते हैं ना, सांच को कोई आँच नहीं है, तो इसलिए वो अभी तक सिद्ध भी नहीं कर पाए। झूठे आरोप लगाना, मैं ही कह दूं कि मोदी जी ने मुझसे 20 करोड़ रुपए मांगे, क्या इसका क्या सबूत है, क्या प्रमाण है इसका? मैं कह दूं अमित शाह जी मुझसे 50 करोड़ रुपए मांग रहे, और इस आधार पे आप उनको जेल में भेज दो, क्या आप भेज दोगे क्या? आम आदमी पार्टी के टॉप 5 नेता जो हैं उनको किसी न किसी तरीके से या कहीं किसी न किसी उसमें वो लोग जेल काट के आए हैं। केवल एक नेता है जो मुझे याद आ रहा है जो नहीं गए, उन राघव चड्ढा जी, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बीजेपी से कोई कनेक्शन है उनका? नहीं, कोई कनेक्शन नहीं है। वो पूरी तरह से उन काम कर रहे हैं। उनने कहीं न कहीं उनको लग रहा था कि लोकसभा में अब अपन ने ज़्यादा कर दिया, हेमंत सोरेन जी को जेल में भेज दिया, लालू प्रसाद यादव जी के यहाँ ईडी ने पूछताछ कर ली, इनको जेल में इधर इनको भेज दिया, एक मुख्यमंत्री को जेल में भेज दिया, तो उनको लगा कहीं ना कहीं, इसलिए, नहीं तो वो तो बिना आरोपों के, बिना आरोप झूठे लगा के लोगों को जेल भेजना, लोगों को डराना, ऐसी देखो तानाशाही की राजनीति देश में नहीं चाहिए। हमारी आम पब्लिक को जो इन्होंने 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने का वादा किया था, कहाँ है वो नौकरियाँ? काला धन 15 लाख रुपए काला धन हर खाते में आएगा, कहाँ है? क्या किया इन्होंने? कुछ नहीं किया है। मतलब बस एक तानाशाही करना चाहते, धर्म की राजनीति। हम क्या अधर्मी है क्या? हम भगवान को नहीं मानते क्या? ऐसा नहीं है। आप बोलोगे, इस तरह की बातें नहीं होना चाहिए। आप देश का विकास करिए। युवाओं के लिए आप क्या सोचते हैं? हमारी युवा आने वाली पीढ़ी है, उसके बारे में सोचिए। उसके लिए कोई रोजगार ऐसे स्थापित करिए कि वो आने वाली अपनी आने वाली पीढ़ी को वो अच्छे से स्थापित कर। आम आदमी पार्टी क्या कर रही है युवाओं के लिए? देखो, युवाओं के लिए आम आदमी पार्टी कहाँ नहीं कर रही है? आप बताइए, जब उनको एक अच्छी शिक्षा, देखो शुरुआत कहाँ होती है? एक प्राइवेट स्कूल ऐसा, आज हमारे इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर, एसपी बड़े बड़े बनेंगे, उनको शिक्षा चाहिए। वो शिक्षा अच्छी दे दे तो उनको आने वाले समय में उनको कोई नहीं रोक पाएगा। उनको बड़े अधिकारी बनने से, बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा, बड़े बड़े वकील बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। आम आदमी पार्टी उनके आने वाली कल की चिंता कर रही है, माताओं बहनों की चिंता कर रही, उसी के तहत हम नीचे तक जा रहे हैं। और एक ईमानदारी के साथ एक हर व्यक्ति के कंधे से कंधा मिलाकर हमारे नेता केजरीवाल साहब खड़े होते हैं, और हमारा आम आदमी का पार्टी का कार्यकर्ता उनके साथ एक उनके सुख दुख में खड़ा रहना चाहता है। इसी के साथ हम काम कर रहे हैं। जैसा कि मुझे याद है, जब पहली बार केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने थे तो वो ऑटो से गए थे अपनी ऑफिस में। आज दूसरी पार्टियां जो इन पर लगातार इल्ज़ाम लगा रही हैं कि उन्होंने शीश महल बना लिया या उनकी लग्जरी लाइफ होगी, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सरकारी बंगला है, उस सरकारी बंगले में अगर कुछ, आज मान लीजिए ये जगह टूटी फूटी, उसको सुधरवा लिया, उसको ठीक ठाक करा लिया। आज मुख्यमंत्री अपने माथे पे तो सरकारी हाउस को रख के नहीं ले जाएंगे। आज माननीय मोदी जी और माननीय अमित शाह जी अगर उनके सरकारी बंगले को अच्छा बनवा ले, और इस चीज़ का अगर अपन मुद्दा बनाए, ये एक लोगों का ध्यान भटकाने वाली बात है कि लोग हमसे सवाल ना पूछ ले कि अपने 11 साल में अभी तक क्या किया। लोगों का ध्यान भटकाने वाली बात है कि लोग हमसे पूछ नहीं ले, इसलिए ये सब बातें कर रहे हैं। कुछ शीश महल को अगर उन्होंने अच्छा बढ़िया घर सरकारी बंगले को अच्छा करवा लिया तो कोई माथे पर रख के ले गए क्या? क्या वो अपने कहीं उनको कहीं पहिए थोड़ी लगवा दिया, जो वो जाएंगे वहीं लेके जाएंगे, वो वहीं तो रहेगा। इस तरह की बातें करना गलत है। और माननीय केजरीवाल साहब जी एक साधारण ज़िंदगी जीते हैं, साधारण तरीके से वो रहते हैं, साधारण उनके उस तरह से रखते हैं, वो ही रहेगा। जो हमारे कहते हैं ना, आज बाबा साहब ने जो सपना देखा तो उस सपने को साकार माननीय केजरीवाल साहब करने जा रहे हैं। जो हमारे, क्योंकि जो हमारे आज मतलब इतने सारी चीज़ों को जो आज बापू ने जो सपना देखा तो उस सपने को साकार करने हमारे माननीय केजरीवाल साहब जा रहे हैं। इसी चीज़ के लिए उनको दर्द है और कोई बात नहीं है। जैसा कि आप विधायक रही हैं, तो आप एज अ विधायक ये हमें बता सकती हैं कि जो लोग यहाँ पे अगर किसी से, जो आम जनता विधायक जी से, अपने जो चुने हुए जो उनके कैंडिडेट्स हैं उनसे मिलना चाहे तो क्या प्रोसीजर रहता है, कैसे करते हैं वो? देखिए, विधायक के लिए कोई ऐसा प्रोसेस नहीं होता। डायरेक्ट जनता का वो चुना हुआ प्रतिनिधि है, जनता के बीच में जाए। हमें तो कोई भी एक छोटा सा बच्चा भी टेलीफोन लगाता था, हम टेलीफोन उठाते थे। और क्षेत्र में जहाँ तक विकास की बात करें, चाचौड़ा क्षेत्र से विधायक रही हूँ, मैंने इतने विकास करे कि 403 सड़कें बनवाई थी मैंने मेरे कार्यकाल में। आप समझिए उस समय के जो कांग्रेस के विधायक लंबे टाइम तक रहे, उनने कोई काम ही नहीं करा था। 400 सड़कें बनवाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? अगर उनने काम किया होता तो हमें नहीं बनवाना पड़ती। हमने
स्कूल बनवाए, हमने अस्पतालें बनवाई। और उसके अलावा विधायक अगर पूरा कहते हैं ना गिनीज बुक में अगर मेरा लिखते तो मैं सबसे ज़्यादा मैंने शादियाँ अटेंड करी, सबसे ज़्यादा क्षेत्र में विकास किया और सबसे ज़्यादा शादियाँ अटेंड करी है। आप चाचौड़ा में जाके पूछिए कि सुख में दुख में अगर विधायक के रूप में कौन आती थी, ममता आती थी, ममता मीना। तो इस बार क्या लगता है आपको, इस बार आप वहाँ से आपको सीट मिलेगी आम आदमी पार्टी की तरफ से? देखिए आने वाले समय में मध्य प्रदेश को, आज दिल्ली का चुनाव के बाद अब मध्य प्रदेश की ओर जाएंगे और आने वाले समय में, क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश को नहीं पूरे देश को आम आदमी पार्टी की ज़रूरत है। और माननीय केजरीवाल साहब को मतलब जैसे कहते हैं ना आज ये तानाशाही लोग बैठे, यहाँ केजरीवाल साहब को बैठने की ज़रूरत है, तब जाके देश एक अपन कहते हैं ना विश्व गुरु। अरे विश्व गुरु आप बनाने के लिए आप कर क्या रहे हो? विश्व गुरु बनाने की ओर चल रहे हो क्या? तो अगर माननीय केजरीवाल साहब भी उस ओर लेके जाएंगे और हमारा देश एक विकास की ओर चलेगा। एक हमारे देश के लोगों को जैसे अमेरिका में आज इनविटेशन नहीं मिला, अगर केजरीवाल साहब होते ज़रूर इनविटेशन मिलता अमेरिका में। क्या लगता है आपको कि जैसे आपने अभी मुझे बताया इलेक्शन से पहले सारे जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं, चाहे वो MP हों MLA हों, वो आम जनता से बोलते हैं कि ठीक है हम आपके लिए हैं, और इलेक्शन जीतने के बाद में, मैं सिर्फ दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरी इंडिया की बात कर रहा हूँ, तो क्योंकि आप विधायक हैं इसलिए मैं आपसे पूछ पा रहा हूँ, तो फिर उनके नंबर स्विच ऑफ हो जाते हैं या उनसे मिल नहीं पाते, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है मिलना। तो क्या लगता है आपको इसको किस तरीके से चेंज करना चाहिए, क्योंकि आपको जनता से डायरेक्ट कनेक्ट में रहना है? जनता के सुख दुख में अगर कोई समस्या है तो टेलीफोन उठाना चाहिए। मैं टेलीफोन उठाती हूँ। मैंने कहा ना, एक बच्चा भी मुझे फ़ोन लगाए तो मैं उठाती हूँ। और कोई कारण से अभी जैसे मेरा फ़ोन बज रहा था, अगर मैं उसके बाद उनको मैं यहाँ से कॉल बैक करूँगी, भाई क्या समस्या है, क्या बात है। और उनके बीच में अगर मुझे जाने की ज़रूरत पड़ती मैं जाती हूँ, नहीं तो हमारे कार्यकर्ता जाते हैं। हम फ़ोन उठाते हैं और उनके साथ में एक तरह से आप ये देखिए 24 घंटे जैसी स्थिति बन जाती है, उनके साथ हम खड़े रहते हैं और हमेशा रहते हैं। बिल्कुल, जैसा कि आप लोगों ने देखा, पूर्व विधायक जो कि MP से है, BJP से थे, अभी वो उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है, और वो आम आदमी पार्टी के बारे में उन्होंने बताया कैसे केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी रिपीट अपनी सरकार यहाँ पे करेंगे। और उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से हमें MP के बारे में बताया कि MP में क्यों नहीं आम आदमी पार्टी इतना कर पा रही है और BJP कैसे हटेगी, क्या होगा। तो थैंक यू सो मच। मेरा नाम दीपक यादव, थैंक यू।